बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद और रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। ATC जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। ATC जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमान के बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुलजिमान को बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात का ट्रायल चल रहा है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। दौरान ट्रायल 4 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दिया गया था। पेशावर KP और लाहौर पंजाब का चेहरा है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा में हैं। हमें 1200 किलोमीटर अफगान बॉर्डर पर पक्की दीवार बनानी चाहिए। वफाक के नुमाइंदे खैबर पख्तूनख्वा में कम ही आते हैं। अगर KP में तवज्जो दें तो हमें ज़्यादा सियासी फ़ायदा हो सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर KP और लाहौर पंजाब का चेहरा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा में हैं। हमें 1200 किलोमीटर अफगान बॉर्डर पर पक्की दीवार बनानी चाहिए। वफाक के नुमाइंदे खैबर पख्तूनख्वा में कम ही नजर आते हैं। खबर दें कि आज पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। 1 SSP और 3 DSPs के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तनवीर अहमद ताहिर को AIG रिसर्च एंड डेवलपमेंट पंजाब CPO तैनात कर दिया गया। DSP मोहम्मद आमिर वहीद को DO स्पेशल ब्रांच ननकाना साहब लगा दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, इन ट्रांसफर्स बारे बताइएगा। मुजाहिद लतीफ़ से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। 1 SSP और 3 DSPs के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तनवीर अहमद को AIG रिसर्च एंड डेवलपमेंट पंजाब CPO तैनात कर दिया गया, जबकि DSP मोहम्मद आमिर वहीद को DO स्पेशल ब्रांच ननकाना साहब लगा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। 1 SSP और 3 DSPs के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तनवीर अहमद ताहिर को AIG रिसर्च एंड डेवलपमेंट पंजाब CPO तैनात कर दिया गया है, जबकि DSP मोहम्मद आमिर वहीद को DO स्पेशल ब्रांच ननकाना साहब लगा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। 1 SSP और 3 DSPs के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तनवीर अहमद को AIG रिसर्च एंड डेवलपमेंट पंजाब CPO तैनात कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, IG पंजाब ने 1 SSP और 3 DSP के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। SSP PPTS फारूकाबाद तनवीर अहमद ताहिर को तब्दील करके AIG रिसर्च एंड डेवलपमेंट पंजाब CPO ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह से एक DSP मोहम्मद आमिर वहीद को DO स्पेशल ब्रांच ननकाना साहब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह से गुलाम शब्बीर खान को DSP सिविल लाइन सर्कल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। लतीफ अहमद को DSP IAB मुल्तान तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये IG पंजाब उस्मान नगर की जानिब से इनके तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन मोहम्मद साकिब को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा लाहौर मोहम्मद आमिर को असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन तैनात कर दिया गया है, जबकि हाफिज मोहम्मद ज़िशान मंजूर असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा तैनात। आपको अपडेट कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन मोहम्मद साकिब को ओहदे से हटा दिया गया है। महकमा SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा लाहौर मोहम्मद आमिर को असिस्टेंट कमिश्नर
शालीमार टाउन तैनात कर दिया गया, जबकि हाफिज मोहम्मद ज़िशान मंसूर असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा तैनात कर दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन मोहम्मद साकिब को ओहदे से हटा दिया गया है। आपको बताएं कि रेस्क्यू टीम ने क्रेन पर चढ़ने वाले शख्स को बाहिफाजत नीचे उतार लिया। घर वालों ने निकाल दिया है, मैं वापस घर जाना चाहता हूं। रुकने असम्बली राना अरशद और मुशीर वज़ीर आला ज़िशान मलिक की मुतालबे के हल की यकीन दहानी। मुशीर वज़ीर आला ज़िशान मलिक वक़ार यूनुस नामी शख्स को गाड़ी में बिठाकर अपने दफ्तर ले गए। मज़ीद इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। देखो, अब से कुछ देर कबल क्रेन पर चढ़ने वाले वक़ार यूनुस को बाहिफाजत रेस्क्यू अमले ने मुज़ाकरात के बाद क्रेन से नीचे उतार दिया है। जबकि मैं बताता चलूँ तो इस वक्त वक़ार यूनुस को बाकायदा तसल्ली और यकीन दहानी के बाद अपने घर वापस भेज दिया गया है। चीफ नून लीग राना अरशद और मशीर वज़ीर आला ज़िशान मलिक का कहना है कि वक़ार यूनुस के भाई मोहम्मद आरिफ से बात कर ली गई है। वक़ार यूनुस के घरेलू नचाकी को खुश उसलूबी से सुलझाया जाएगा। जबकि वक़ार यूनुस को लगा कि वज़ीर आला आज पंजाब असम्बली आएंगी, इसलिए उसने ये संगीन कदम उठाया। ये कहना था राना अरशद का। जबकि चीफ नून लीग ने मज़ीद कहा कि मुतल्लिका DC के मामले को निपटाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। वक़ार यूनुस से तफसीली मुलाकात की है, इत्मीनान के बाद उसको घर रवाना किया है। जबकि वक़ार यूनुस 8 माह के बच्चे का बाप भी है और उसी मसले को सुलझाएंगे। जबकि मैं बताते चलूँ कि ज़िशान मलिक जो कि वज़ीर आला के मशीर हैं सियासी अमूर के, उनका ये कहना था कि बाकायदा तसल्ली के बाद जो है वो वक़ार यूनुस जो करीब वगैरह था उसको दिखा दिया गया। जो मामला है वो सामने आया है कि वक़ार यूनुस के भाइयों के साथ जिसके पास उसको घर से कर दिया गया और आज उसका ये था कि पंजाब असम्बली उठाया है। घर वापस रवाना जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। सदर लाहौर चैम्बर का वज़ीर-ए-आज़म के हलाल गोश्त बरामदी मंसूबे का खैर मकदम। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सैकल का कहना था कि हलाल खुराक और मसनूआत पाकिस्तान की बरामदात बढ़ा सकती हैं। पाकिस्तान के पास आलमी हलाल मार्केट में हिस्सा बढ़ाने की भरपूर सलाहियत है। वफाक सूबे और निजी शोबे के दरमियान ताउन ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हलाल गोश्त बरामदी मंसूबे के हवाले से सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसका खैर मकदम किया और साथ ही कहा कि हलाल फूड और पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात जो है वो बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के पास आलमी हलाल मार्केट में हिस्सा बढ़ाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। आलमी हलाल मार्केट की मालियत 2033 तक 5,900 ट्रिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंच सकती है और उनका कहना था कि 5,900 अरब डॉलर की मार्केट से पाकिस्तान जो है भरपूर फायदा उठा सकता है। हलाल हिकमत अमली सिर्फ गोश्त तक महदूद ना हो बल्कि पूरी हलाल इकोसिस्टम पर मुहित हो। हलाल प्रोसेस फूड, डेयरी, मशरूबात, अद्वियात, कॉस्मेटिक्स समेत दीगर हलाल मसनूआत बरामद की जा सकती हैं। बैनुल अक़वामी मेयार, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग से पाकिस्तान की बरामदात में गैर मामूली जो है इजाफा किया जा सकता है। वफाक सूबे और निजी शोबे के दरमियान ताउन जरूरी है और इस हवाले से लाहौर चैम्बर हुकूमत के साथ ताउन और बरामद कुनिंदगान की भरपूर रहनुमाई के लिए तैयार है ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े और तजारती खसारा कम हो सके। हलाल फूड की मार्केट में पाकिस्तान को अपना भरपूर हिस्सा डालने की जरूरत है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि दिसंबर ख़त्म होने के करीब मगर स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा मौसम से बचा जाए और मास्क पहनकर घर से निकलें। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सूबे भर में लाहौर 7वें नंबर पर आलूदा तरीन शहर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा स्मोक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, ये हैरानगी की बात है कि दिन ब दिन जैसे ही सर्दी बढ़ती जा रही है, दिसंबर ख़त्म होने के करीब है, मगर स्मोक ख़त्म होने की बजाय जो है उसका आलूदगी का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो लाहौर जो है वो पंजाब के अंदर इस वक्त जो है वो 7वें नंबर पर आलूदा तरीन शहर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो है वो 375 के करीब है। और लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो लाहौर के दीगर इलाकों में गुलबर्ग का AQI जो है वो सबसे आगे है,
और गुलबर्ग में इस वक्त AQI का जो लेवल है वो 533 के करीब पाया जा रहा है, जो कि लाहौर का सबसे आलूदा तरीन जो है वो इलाका समझा जा रहा है। इसके बाद बरकी के इलाके की बात की जाए तो बरकी के इलाके में तकरीबन जो है आलूदगी की शरह जो है वो 520 के करीब रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बेदिया के इलाके की बात की जाए तो बेदिया में 515 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर में चौथे नंबर पे जो है वो इलामा इकबाल टाउन का इलाका है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 473 के करीब जो है वो समझा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हवाले से बात की जाए तो मेडिकल माहिरीन का कहना है कि ये मौसम जो है वो बूढ़े बच्चे और ख़ास तौर पर दमे के, सांस के और दिल के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लिहाजा इसमें जो है वो एहतियात बहुत ज़रूरी है। स्मोक के बुरे असरात जो हैं वो इस पे असरअंदाज हो रहे हैं। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया आपका।